नमस्कार दोस्तों, बेहद स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमित शिक्षा पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई बेहद संवेदनशील कविता सरोज स्मृति। क्या है सरोज स्मृति, क्या है उसकी व्याख्या और कितनी इम्पॉर्टेंट है ये कविता आपके सिलेबस के हिसाब से, इस पर बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कविता के थोड़े से परिचय यानी इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या है कविता और क्यों लिखी गई है। सरोज स्मृति कविता एक शोक कथा है। ये कविता कवि निराला ने अपनी इकलौती पुत्री सरोज की याद में लिखी थी। इस कविता में कवि निराला का दर्द कविता के माध्यम से ही व्यक्त हुआ है और ये सिर्फ एक शोक गीत नहीं है बल्कि एक पिता का आक्रोश है समाज के प्रति। कवि निराला जी का जीवन जो था वो काफ़ी दर्द भरा रहा, काफ़ी मुश्किलों भरा रहा। उनकी पत्नी और उनकी पुत्री दोनों ही उनके सामने उन्हें छोड़कर चली गई, मृत्यु को प्राप्त हुई वो। और इसके लिए निराला के जीवन का जो दर्द था वो बहुत हद तक उन्हें परेशान करता रहा, उनकी कविताओं में छलकता रहा। और इसके लिए उन्होंने एक हद तक जो है वो समाज को भी जिम्मेदार माना। समाज के प्रति आक्रोश उनकी कविताओं में दिखाई देता है और निराला अपनी पुत्री को बचा नहीं पाए थे, इसके लिए कहीं ना कहीं वो समाज को भी जिम्मेदार मानते थे। तो क्या थी कविता और क्या है व्याख्या, चलिए देखते हैं। कवि निराला उस समय को याद करते हैं जब उनकी पुत्री का विवाह हुआ था। उस वक्त को याद करते हुए लिखते हैं, देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में फंसी बिजली बंद, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बद अंग अंग, नत नैनों से आलोक उतर, कापा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीती। तो क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि देखा विवाह आमूल नवल। आमूल कहते हैं मूल यानी जड़ से, नवल यानी नया। कहते हैं कि मैंने एक विवाह ऐसा देखा, अपनी पुत्री के विवाह की बात करते हैं, जो पूरा का पूरा नया था, पूरा का पूरा एक अनोखे ढंग का था। यानी मैंने एक विवाह बिल्कुल नया देखा। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। विवाह की जो रस्में होती हैं उसमें कलश से जो है वो पुत्री के ऊपर जल डाला जाता है। तो उसी को याद करते हुए कवि निराला कहते हैं कि तुझ पर जो है वो कलश का शुभ जल जो था वो डाला गया था विवाह में, देखती मुझे तू हंसी मंद। और क्योंकि निराला जी की पत्नी का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था, तो जो शादी की रस्में थी, विवाह की जो रस्में थी, वो निराला जी ने अपने हाथों से निभाई थी। जो माता का कर्तव्य था, जो माता की जिम्मेदारियां थी, उन्हें भी खुद निराला जी ने पूरा किया था। तो वो कहते हैं कि देखती मुझे तू हंसी मंद, कि मुझे देखकर तू मंद मंद यानी धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। शायद अपनी माँ को वो याद कर रही होंगी और ये देखती हैं, सरोज जो है वो ये देखती है कि उनके पिता किस तरह से सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। तो उन्हें देखकर वो धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुराहट के साथ हंस रही हैं। होठों में फंसी बिजली स्पंद। और कहते हैं कि जब तुम हंसती हो, मुस्कुराती हो, तो ऐसा लगता है मानो तुम्हारे होठों में बिजली चमक रही हो। बिजली जो है धीरे धीरे, स्पंदन कहते हैं धीरे धीरे चमकना, धड़कना। तो ऐसा लगता है मानो तुम्हारे होठों में जो है वो बिजली फंसी हुई है, बिजली चमक रही है। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। और कहते हैं हृदय को। तो आगे वो कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में जो तुम्हारे प्रियतम है, यानी जिससे सरोज का विवाह होने वाला है, उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कि तुम्हारे हृदय में तुम्हारे प्रिय की, तुम्हारे प्रियतम की सुंदर छवि जो है वो दिखाई दे रही, वो स्पष्ट नज़र आ रही है। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। और वो जो तुम्हारे प्रिय हैं, जो तुम्हारे प्रियतम हैं, उनके बारे में तुम्हें शब्द से बोलने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा जो श्रृंगार है वो व्याख्या दे रहा है, वो बयान कर रहा है कि तुम कितनी खुश हो और तुम्हारे प्रियतम की जो छवि है, जो तुम्हारे हृदय में है, वो तुम्हारे श्रृंगार के रूप में दिखाई दे रही है। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बद अंग अंग। कहते हैं कि तुम एक खुली हुई धारा जैसी हो और जो विश्वास है वो तुम्हारे अंग अंग से झलक रहा है। तुम्हारे अंग अंग में एक अलग ही विश्वास भरा हुआ है। नत नैनों से आलोक उतर। नैन कहते हैं आँखों को और आलोक यानी प्रकाश, यानी तुम्हारी आँखों में, तुम्हारे नैनों में एक ऐसा लगता है मानो एक प्रकाश उतर रहा हो। कांपा अधरों पर थर थर थर। और तुम्हारे जो होंठ हैं, अधर कहते हैं होठों को, वो कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। यानी कहने का भाव जो है वो ये है कि ऐसा लगता है मानो तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो और तुम्हारी आँखों में एक अलग ही प्रकाश झलक रहा है और तुम्हारे जो होंठ हैं वो कांप रहे हैं। देखा मैंने वह मूर्ति धीती,
मेरे वसंत की प्रथम गीति। आगे कहते हैं कि देखा मैंने कि मैंने तुम्हें देखा, वह मूर्ति धीती। तुम अपनी माँ के समान बिल्कुल ऐसी मूरत लग रही हो, अपनी माँ की कॉपी लग रही हो। वह मूर्ति यानी तुम उस मूरत के समान लग रही हो, अपनी माँ की मूरत जैसी लगती हो। मेरे वसंत की प्रथम गीति। वसंत जो होता है वो सुखद होता है, तो यहाँ पर वसंत से तात्पर्य है जीवन के सुखद क्षणों से। तो वो कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो तुम्हारी माँ की छवि ही तुम्हारे अंदर है, तुम अपनी माँ की मूर्ति जैसी हो और मेरे जीवन के सुखद क्षणों का तुम पहला गीत हो, मेरे जीवन के वसंत का पहला गीत हो। तो आशा करती हूँ कि ये पहले पैराग्राफ की व्याख्या आपको समझ आई होगी और आपकी सहायता के लिए आपकी स्क्रीन पर भी व्याख्या है। मैंने कोशिश की कि शब्द शब्द में आपको समझा सकूं। इसके अलावा आप स्क्रीन पर भी इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा समय मैं लूँगी ताकि आप इसे पढ़ पाएँ। पढ़ें ज़रूर। अब हम चलेंगे अपने अगले पैराग्राफ पर। श्रृंगार रहा जो निराकार, रह कविता में उच्छ्वसित धार। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना माही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, न आमंत्रण था भेजा गया। विवाह राग भर रहा न घर निसी दिवस जाग। प्रिय मोन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। आगे क्या कहते हैं निराला जी? जो विवाह का दिन है उनकी पुत्री सरोज का, वो उन्हें बार बार रह रह कर उनकी पत्नी की याद दिला रहा है। सरोज का जो श्रृंगार है वो उन्हें उनकी पत्नी की याद दिला रहा है। अपनी पुत्री में उन्हें अपनी पत्नी की छवि साफ नज़र आ रही है। तो अपनी पत्नी के श्रृंगार को कवि निराला काव्य पंक्तियों में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरे प्राणों में मेरे प्रियतम के साथ बिताए गए क्षणों को ये तुम्हारा जो श्रृंगार है वो व्यक्त कर रहा है। अब एक एक शब्द से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगी। श्रृंगार रहा जो निराकार, अपनी पुत्री को कहते हैं कि तुम्हारा श्रृंगार जिसने कोई आकार नहीं लिया, अपनी पत्नी को वो याद कर रहे हैं। उनकी पुत्री का जो श्रृंगार है, सरोज का जो श्रृंगार है, वो उन्हें बिल्कुल अपनी पत्नी के जैसा लग रहा है। रह कविता में उच्छ्वसित धार, कहते हैं कि तुम्हारा जो श्रृंगार है वो मेरी कविता में बहने वाली धार के समान है। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, यहाँ अपनी पत्नी को याद करते हैं, स्वर्गीय उनकी पत्नी के लिए आया है। वो कहते हैं कि तुम उस गीत के जैसी हो जो मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया, यानी अपने जीवन के सुखद क्षण जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ व्यक्त किए, उनको याद करते हैं कि तुम भरता प्राणों में राग रंग, तुम उस गीत के जैसी हो जो प्राणों में एक राग भर देता है, एक रंग भर देता है, जो जीवन भर देता है, जो जीवन के अंदर जीवन का संचार करता है। तुम उस गीत के जैसी हो जो मैंने अपनी प्रिय पत्नी के साथ गाया, जो हमारे प्राणों में एक नया जीवन, एक नया उत्साह, एक नया उल्लास भर देता था। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, रति रूप यानी रति जो है वो कामदेव जी की पत्नी है और माना जाता है कि वो बेहद खूबसूरत स्त्री हैं। तो कहते हैं कि तुम्हारा जो रूप है वो रति के समान है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, जिस तरह से रति का रूप है तुमने वही रूप प्राप्त कर लिया है। आकाश बदल कर बना माही, और ऐसा लगता है कि आकाश जो है वो धरती के रूप में दिखाई दे रहा हो गया ब्याह। आगे कहते हैं कि जो विवाह है वो संपन्न हो गया है। आत्मीय स्वजन, आत्मीय यानी हमारे पास रहने वाले हमारे ख़ास लोग, और स्वजन यानी अपने लोग, कोई थे नहीं। विवाह में जो विवाह संपन्न हुआ, विवाह हो गया, लेकिन उसमें कोई भी जो हमारे स्वजन हैं वो शामिल नहीं हुए थे। और क्यों नहीं हुए थे? न आमंत्रण था भेजा गया, किसी को कोई आमंत्रण ही नहीं भेजा गया, कोई निमंत्रण ही नहीं दिया गया विवाह में आने के लिए। विवाह राग भर रहा न घर निसी दिवस जाग, और कहते हैं कि विवाह में राग यानी राग का तात्पर्य यहाँ पर है गीतों से, कि कोई भी गीत जो है वो विवाह में नहीं हुए। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि विवाह में गीत संगीत होता है। उनकी पुत्री का जो विवाह था वो बहुत ही साधारण तरीके से संपन्न हुआ था। कोई भी रिश्तेदार, कोई भी स्वजन अपने नहीं बुलाए गए थे, कोई आमंत्रण नहीं भेजा गया था। विवाह में किसी तरह का कोई राग नहीं था, कोई गीत नहीं था। भर रहा न घर निसी दिवस जाग, और जिस तरह से विवाह में लोग दिन रात जागते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, उल्लास मनाते हैं, तो कहते हैं कि घर में कोई भी न दिन में, निशी यानी रात और दिवस यानी दिन, कि रात में दिन में ऐसा नहीं था कि लोग जाग रहे हों। एक बिल्कुल ही साधारण और सामान्य विवाह था। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा।
कहते हैं कि एक मौन संगीत जो था वो इस विवाह में एक मौन संगीत था, और तुम ये जो है वो तुम्हारे जीवन के जो तुम्हारा नया जीवन अब शुरू होने जा रहा है, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, अपनी पुत्री को आशीर्वाद देते हैं कि एक मौन संगीत, एक उत्साह जो भरा हुआ था तुम्हारे विवाह में, वही संगीत आगे तुम्हारे नए जीवन में भी तुम्हारे स्वर में उतरे, तुम्हारे नए जीवन में तुम्हारे साथ हमेशा रहे। चलिए अब आगे पढ़ेंगे व्याख्या, आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगी। विवाह के दिन पुत्री सरोज का श्रृंगार कवि निराला को अपनी पत्नी की याद दिला रहा था। कवि निराला अपनी पुत्री में पत्नी की झलक साफ देख पा रहे थे। अपनी पत्नी के श्रृंगार को कवि निराला काव्य पंक्तियों में व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि कविता का ये रस मेरे प्राणों में मेरे प्रियतम के साथ बिताए गए क्षणों को व्यक्त कर रहा है। कवि निराला को अपनी पुत्री स्वर्गलोक से उतरी किसी परी जैसी लग रही थी। आगे कहते हैं कि मेरी पुत्री के विवाह में कोई सगे संबंधी मौजूद नहीं थे, ना ही विवाह में गाए जाने वाले गीत थे, ना ही मेरी पुत्री के विवाह में कोई हलचल थी, ना ही कोई रात रात भर जागा था। उनकी पुत्री का विवाह बहुत ही साधारण तरीके से संपन्न हुआ था। संपूर्ण विवाह में अगर कुछ अच्छा था तो वो था मौन, जो एक संगीत के रूप में शांत तरीके से संपूर्ण विवाह में शामिल था। ये मौन नव दंपति को नए जीवन में प्रवेश करने की प्रेरणा दे रहा था। राइट, चलेंगे अगले पद पर। माँ की कुल, दोस्तों ये जो निराश है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर शिक्षा शब्द है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेही गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जल्द धरा को जो अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण, ली मूंदे द्रगवर महामरण। आगे क्या कहते हैं निराला जी, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। कहते हैं क्योंकि उनकी पत्नी का जो स्वर्गवास है, जो देहांत है, वो बहुत पहले ही हो गया था, तो कहते हैं कि जो माँ शिक्षाएं देती है अपने बच्चों को, अपनी पुत्री को, तुम्हें वो भी मैंने दी है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, जो कुल की शिक्षा है यानी जो परिवार की शिक्षा है, जो एक माँ अपनी पुत्री को देती है, तुम्हें वो भी मैंने दी है। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, और तुम्हारे विवाह की जो तैयारियां हैं वो सब मैंने खुद रची हैं। तुम्हारी जो सेज है, जो पुष्प की फूलों की जो सेज है, वो मैंने खुद तैयार की है, खुद बनाई है, यानी संपूर्ण विवाह मैंने खुद संपन्न करवाया है। सोचा मन में, आगे कहते हैं फिर मैंने मन में सोचा, वह शकुंतला, शकुंतला शब्द में जो है वो बहुत गहराई है। शकुंतला से तुलना करते हुए कहते हैं कि सोचा मन में वह शकुंतला। शकुंतला में और सरोज में क्या समानता है और क्या असमानता है? शकुंतला से तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि शकुंतला जो थी वो ऋषि कण्व की पुत्री थी और उनकी भी माता उनके साथ नहीं थी, और जो सरोज हैं उनकी भी माँ उनके साथ नहीं थी। तो सोचते हैं कि तुम शकुंतला की तरह हो, वो भी माँ विहीन पुत्री थी और तुम भी माता विहीन पुत्री हो। फिर आगे सोचते हैं पर पाठ अन्य यह अन्य कला, पर कहते हैं कि शकुंतला के जीवन का जो पाठ था वो अलग था, अन्य था, लेकिन तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारे जीवन का जो पाठ है वो अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि शकुंतला की जो माता है वो अपनी मर्जी से ऋषि कण्व को छोड़कर चली गई थी, शकुंतला को छोड़कर चली गई थी, लेकिन जो सरोज है उनकी माता की अकाल मृत्यु हुई थी, वो उन्हें छोड़कर अपनी मर्जी से नहीं गई थी। तो कवि कहते हैं कि एक बार मन में वो सोचते हैं कि तुम शकुंतला की तरह हो, लेकिन अगले ही पल वो कहते हैं कि नहीं, शकुंतला का जो जीवन था, शकुंतला का जो पाठ था वो अलग था और तुम्हारे जीवन का जो पाठ है वो अलग है। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, समोद कहते हैं आनंद के साथ। कुछ दिन रह गृह यानी कुछ दिन अपने घर पर रहकर, अपने घर यानी ससुराल में रहकर, तो फिर से समोद यानी प्रसन्नता के साथ बैठी नानी की स्नेह गोद। अब कुछ दिन अपने घर में रहकर, अपने ससुराल में रहकर तुम फिर से आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ आकर अपनी नानी की गोद में बैठ गई हो, यानी अपनी नानी के पास वापस लौट आई हो। मामा मामी का रहा प्यार, तुम्हें हमेशा मामा मामी का बराबर प्यार मिलता रहा है। भर जल्द धरा को जो अपार, जिस तरह से बादल जो है वो बरस कर धरा यानी धरती को भर देते हैं, जल से भर देते हैं, उसी तरीके से नाना नानी का या मामा मामी का जो प्यार है वो हमेशा से तुम्हारे जीवन में बरसता रहा है, तुम्हें मिलता रहा है। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, वे हमेशा तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ रहे हैं।
तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, और हमेशा पूरी तरीके से वो तुम्हारे हित में खड़े रहे, तुम्हारे लिए ही व्यस्त रहे। वह लता वहीं की जहाँ कली। अब वह लता अपनी पुत्री के लिए कहते हैं कि वो भी उसी घर की लता थी, उसी घर की बेल थी जहाँ की तुम कली हो। क्योंकि जो सरोज है उनकी माता का निधन जल्दी हो गया था, तो नाना नानी से, मामा मामी से उन्हें पूरा स्नेह मिला और वो अधिकांश समय अपनी नानी के पास ही रही। तो यहाँ अपनी पत्नी को भी साथ में याद करते हुए कहते हैं कि जहाँ की वो लता थी, जिस घर की वो लता थी, बेल थी, तुम भी उसी घर की कली हो। तू खिली स्नेह से हिली पली, और वहीं पर तुम खिली हो, वहीं पर स्नेह के साथ, लाड प्यार के साथ तुम्हारा पालन पोषण हुआ है। अंत भी उसी गोद में शरण, और अंत में अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी तुमने उसी गोद में जाकर शरण ली। किस गोद में? नानी की स्नेही गोद में। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी तुमने उसी गोद में जाकर शरण ली, और तुमने अपना अंतिम सांस जो है, अपनी अंतिम सांसें वहीं ली, अपनी आँखों को तुमने वहीं बंद किया। महामरण यानी जो मृत्यु तुम्हें प्राप्त हुई, अंतिम समय में तुमने अपनी मृत्यु को भी उन्हीं नानी की गोद में अपने गले से लगाया। ये है व्याख्या, आप पढ़ सकते हैं साथ साथ। अगर मेरे समझाने में कोई कमी आपको लगी हो, आप समझ ना पाए हो, तो आप यहाँ से भी व्याख्या पढ़ सकते हैं। चलिए 1 मिनट में आपकी लूँगी, धीरे धीरे स्क्रीन को रोटेट करूँगी ताकि आप पढ़ पाएँ। आगे क्या है पंक्तियाँ? मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात। ये वज्रपात शब्द है, गलत छपा हुआ है, आप ध्यान रखें ये वाला। यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, कन्ने गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। आगे कहते हैं, मुझ भाग्यहीन की तू संबल। संबल कहते हैं सहारा, और कवि खुद को भाग्यहीन कहते हैं कि मैं तो भाग्यहीन ही था, लेकिन तू ही मेरा एकमात्र सहारा थी। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, और अपनी पुत्री की याद आज उन्हें परेशान करे, तो कहते हैं कि वर्षों के बाद आज मैं फिर तुम्हें याद करके विकल हो रहा हूँ, यानी बेचैन हो रहा हूँ। दुख ही जीवन की कथा रही, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को सहा था, देखा था। उनकी पत्नी जो उन्हें प्राणों से भी प्यारी थी, वो उन्हें छोड़ गई। उसके बाद उनकी पुत्री, जिन्हें वो अपना जीवन समझते थे, वो उन्हें छोड़ गई। तो कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, यानी मेरे जीवन की कहानी तो सिर्फ दुख ही रहा, दुख से ही भरी रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। और ये दुख भरी कहानी जो मैंने कभी किसी से नहीं कही, उसे आज भी मैं क्या कहूँ। हो इसी कर्म पर वज्रपात। कहते हैं कि चाहे मेरे सभी कर्मों पर, यानी मेरे सभी अच्छे कार्यों पर जो मैंने किए हैं, उन पर चाहे वज्रपात हो जाए, चाहे उन्हें, वज्रपात से मतलब है चाहे उन्हें नष्ट कर दिया जाए। यदि धर्म रहे नत सदा मात, परंतु यदि धर्म हमेशा मेरे साथ रहेगा, चाहे मेरे कर्मों को नष्ट भी कर दिया जाए, परंतु यदि धर्म का साथ रहेगा, इस पथ पर मेरे कार्य शकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। और धर्म के मार्ग पर चलते हुए, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, कि धर्म के इस पथ पर, इस रास्ते पर चलते हुए, सकल यानी सारे, चाहे मेरे सारे के सारे जो अच्छे कार्य हैं वो सारे के सारे नष्ट कर दिए जाएं, ऐसे नष्ट कर दिए जाएं जैसे कि शीत यानी सर्दी में, और शतदल कहते हैं कमल के फूलों को, कि जैसे सर्दी में जो है वो हिमपात की वजह से कमल के फूल नष्ट हो जाते हैं, चाहे इसी तरीके से मेरे सारे अच्छे कर्मों को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन अगर धर्म मेरे साथ रहेगा, अच्छाई मेरे साथ रहेगी, तो मैं कभी भी धर्म के इस मार्ग पर चलना नहीं छोड़ूंगा। कन्या अपनी पुत्री को कहते हैं कि हे कन्या, गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। कहते हैं कि हे कन्या, हे पुत्री, मैं अपने सारे बीते हुए अच्छे कर्मों को तुझे अर्पित करता हूँ, तुझे देता हूँ, और इस तरीके से मैं तेरा तर्पण करता हूँ। अब आप अगर
तर्पण शब्द का अर्थ जानते होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो हमारे पूर्वज होते हैं या जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, हमारे अजीज़, हमारे प्रिय, तो आपने देखा होगा कि श्राद्ध के समय या फिर श्राद्धों के बिना भी अक्सर हम उन्हें कुछ अर्पित करते हैं, उनके लिए भोजन तैयार किया जाता है, हवन करवाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो अजीज़ लोग, जो प्रिय लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, उनका तर्पण किया जाता है। तो कवि कहते हैं कि मैं अपने सारे अच्छे कर्मों को तुझे अर्पित करता हूँ, तुझे देता हूँ, और इस तरीके से हे पुत्री, हे बेटी, मैं तेरा तर्पण करता हूँ। चलिए व्याख्या देख लेते हैं जल्दी से एक बार, आप पढ़ लें मेरे साथ साथ। कवि निराला अपने आप को भाग्यहीन कहते हैं कि मेरा तू ही एकमात्र सहारा थी, और उनके जीवन में दुख की कथाएं रही। अंतिम पंक्तियों में अपने जीवन के सुख दुख की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि जो मैंने कभी किसी से नहीं कहा वह मैं आज भी क्या कहूँ और किससे कहूँ। कहते हैं कि मुझ पर भले ही वज्रपात हो जाए, यानी विपत्तियाँ आ जाएं, और या फिर मेरे सारे जो कर्म हैं वो नष्ट हो जाएं, जिस तरह से कमल का फूल नष्ट हो जाता है सर्दी में, हिमपात में, लेकिन यदि धर्म मेरे साथ रहेगा तो जीवन की हर मुश्किल परिस्थिति का मैं डट कर सामना करूँगा। कवि निराला कहते हैं कि मुझे कभी भी कोई अपने मार्ग से नहीं हटा सकता, मैं अपनी परिस्थितियों से भागता नहीं हूँ, उनसे लड़ता हूँ। अंत में कवि कहते हैं कि हे बेटी, अपने बीते हुए समस्त शुभ कार्यों को तुझे अर्पित करता हूँ, और इस तरह से मैं तेरा तर्पण करता हूँ। कवि निराला ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके सभी अच्छे कर्मों का फल उनकी पुत्री सरोज को प्राप्त हो, और ऐसा करते हुए वो अपनी कविता, और ये है आपकी स्क्रीन पर आपका अपना चैनल अन्वित शिक्षा। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर इसी तरह की वीडियोज़ प्राप्त होती रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।